ज़ाहिरा तौर पर तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर पांडे जी की कोई भूमिका है उसमें। मुझे कल अच्छा जी। लगा कि जो हरजिंदर ने कहा कि उनका पूरा नाम लिया गया पांडे जी का। तो पांडे जी का जो मामला है, वो मेरी जो जानकारी है और जो मेरे अपने सूत्र कहते हैं कि जब ममता बनर्जी बंगाल में जीत कर आईं वापस और उसके कुछ दिनों के बाद जैसे कि हरजिंदर ने बताया कि उन्होंने कहा था कि वो अब एक पेशेवर अनुबंध के आधार पर कोई एक पेशेवर की भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं। यानी प्रोफेशनल एग्रीमेंट्स अब नहीं कर लेना चाहते हैं। अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। एक चूंकि वो बिहार से हैं तो एक दौर में उनको भ्रम भी हो गया था अपने बारे में कि बिहार में शायद वो बहुत ही चमत्कारिक काम कर सकते हैं। लेकिन किन्हीं अप्रिय स्थितियों में उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी से दरवाजा दिखा दिया गया था। उसके बाद से शायद बिहार उनकी दुखती रग है। तो जैसा कि हरजिंदर जी ने अभी कहा, मेरी भी जानकारी है कि कांग्रेस के आला कमान से उनकी बातचीत हुई थी और उस बातचीत में उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, कुछ फ्री हैंड मांगा था। ये भी कहा था कि देखिए कांग्रेस का कोई संगठन बिहार में नहीं है, कोई जिलों में कोई कार्यालय नहीं है, किराए पर कार्यकर्ता लेकर के कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ती है। तो बहुत जब तक उन्हें फ्री हैंड नहीं मिलेगा तब तक बड़ा मुश्किल होगा। तो ये मीटिंग लंबी चली थी और उसके बाद उनको कहा गया कि हम आपको बताएंगे। इसी बीच में बिहार की राजनीति में परिदृश्य में लालू यादव का जो है पुनः प्रकटीकरण हुआ और जिस तरह से लालू यादव की राजनीति को और सियासत को बिहार में लोकप्रियता या सफलता मिल रही है, ये तो लोग भूले ही नहीं है कि नीतीश कुमार ने किस तरह से आरजेडी को धोखा दिया है। तो अब कांग्रेस ने थोड़ा-सा उनसे किनारा किया। तो एक कारण तो मुझे ये लगता है कि शायद लालू यादव जो बिहार की जातीय समीकरण है, संभवतया उसमें प्रशांत किशोर पांडे को बहुत ठीक नहीं पा रहे हैं और लालू यादव को अपने बेटे का भविष्य देखना है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब ये नहीं बनी बात, तो आपको ये भी याद होगा कि पूरब और पश्चिम के साथ इनके संपर्क बड़े अच्छे थे। ममता बनर्जी के साथ तो थे ही, तो उसके बाद ये शरद पवार से मिले थे, लगातार बैठकें हुई थी और उसके बाद लखनऊ आए थे। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ उनकी लगातार बैठकें हुई थी और उसके बाद एनसीपी का एक बयान आया था कि एनसीपी उत्तर प्रदेश में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी ने भी जब मुकुल रॉय की वापसी हो गई भारतीय जनता पार्टी से वापस तृणमूल कांग्रेस में आ गए तो उनको उत्तर प्रदेश का कुछ काम सौंपा है, वो भी रणनीतिक काम है उनका। तो इस मामले में अब ये जो तीन नजर आते हैं, तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश जी। और पवार, ये तीनों के लिए एक प्रोफेशनल, मेरी जो जानकारी है और मेरा मानना ये हुँ, है कि वो अभी हुँ। भी पेशेवर अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं। उनका शायद ममता बनर्जी के साथ कुछ एक्सटेंशन ऑफ एग्रीमेंट जो हुआ है, उसका हुआ है 2-4 साल का और बढ़ा है। तो उनके जहाँ तक उनकी जो थॉट प्रोसेस है या वैचारिक निरंतरता उनके साथ कुछ नहीं रही है। हमने अब आप भी देखिएगा कि किस तरह से वो आए हैं, बीजेपी के साथ वो प्रचार कर मुहिम कैंपेन चला चुके हैं, स्टालिन के साथ तमिलनाडु में काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, ममता के साथ काम कर चुके हैं, बाकी इन लोगों के साथ। तो ये एक, मुझे लगता है कि उनका कोई अपना वैचारिक आधार तो है नहीं। वो एक निहायत ही महत्वाकांक्षी नौजवान, तो एक जी। नौजवान पीढ़ी का राजनीति में आना चाहिए। मैं इस नाते तो अच्छा संकेत मानता हूँ कि एक नई पीढ़ी पॉलिटिक्स में आए, लेकिन वो महत्वाकांक्षी इतने अधिक हैं कि बहुत जल्दी कामयाबी पा लेना चाहते हैं। तो अब वो जो 2, जब बिहार की बात नहीं बनी तो आपको ध्यान होगा, द मेरा अगर मुझे ठीक याद है तो 10 अक्टूबर को शायद उन्होंने प्रियंका के बारे में बयान दिया था कि लखीमपुर जी। खीरी के बाद कांग्रेस को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए और उसके 10 दिन बाद उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला। अब हुँ। इन 2 शिखर पुरुषों को पर हमला बोलकर आप ये तो नहीं चर्चा कर सकते कि कांग्रेस में उनकी अभी फिलहाल कोई एंट्री होने वाली है। इसका अर्थ यह है कि उनके इन बयानों से हमें अंदाज लगाना पड़ेगा कि किसका दरअसल किसके अनुकूल है, किस पार्टी के। अभी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि बीजेपी योगी के बाद अगर जो जो चुनाव होते हैं तो शायद अखिलेश यादव को तश्तरी में सत्ता मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अनुकूल माहौल है। तो प्रियंका गांधी ने, जो कि हम लोग सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, मैं अभी 3 दिन पहले अपने गृह जिले उत्तर प्रदेश में गया था और 4-5 जिलों में घूम के आया हूँ। बुंदेलखंड वाला बेल्ट जो है पूरा, महोबा, जी। हमीरपुर, बांदा, कानपुर, उधर पूरा मैं घूम के आया हूँ।
अभी 3 दिन पहले की बात है, और वहां उस इलाके में अभी प्रियंका नहीं गई है, ललितपुर गई हैं कल। तो जी। प्रियंका के लखीमपुर खेरी में प्रवेश के साथ और वहां मोर्चे को संभालने के बाद लोगों में प्रियंका को लेकर एक बहुत आकर्षण तो बढ़ा है। वोटों में तब्दील हो या ना हो, और मेरे ख्याल है प्रियंका भी ये जानती हैं कि सरकार तो कांग्रेस की नहीं बनेगी, लेकिन अगर वो वापस मुकाबले में कांग्रेस को खड़ा कर देती हैं तो ये बड़ी बात होगी। तो प्रशांत किशोर के ये 2 बयान प्रियंका के मामले में, क्योंकि अखिलेश यादव को सीधा-सीधा नुकसान होता अगर ये छवि बन जाए कि प्रियंका ही नंबर 1 है। अब 40 साल के बाद कांग्रेस ने अपने गांधी परिवार का कोई सदस्य सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चेहरा बन के उतर रहा है। तो मेरा कहना यह है कि प्रशांत किशोर की जो राजनीति है, ये मेरा अपना आकलन है कि वो जी। अभी भी ममता बनर्जी, शरद पवार और अखिलेश यादव के त्रिकोण के बीच में है, और इन 3 के लिए चलिए। वो अनुबंध के आधार पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।